नमस्कार। आज ये रीडिंग मैं कर रही हूँ आपकी लव लाइफ के बारे में। आपकी लव लाइफ का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और भविष्य में क्या सब हो सकता है। जितने भी लोग अपनी लव रीडिंग के बारे में सोच रहे हैं, अपने किसी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं कि हमारी लव कनेक्शन में, इस लव स्टोरी में, इस कहानी में आगे क्या होगा, उनके लिए, सभी के लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव एनर्जी चेक इन है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। और अगर इस रीडिंग में आपसे आपका पास्ट और प्रेजेंट कहानी मैच करती है तो डेफिनेटली फ्यूचर भी ये आपका ही बता रही है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं होगी जहाँ आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये आपके लिए है या नहीं। अगर पास्ट जो जिया हुआ समय है वो मैच करता है तो भविष्य भी आपसे मैच करेगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं कि आपकी कहानी का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। लेट्स सी। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate messages which are in our higher goods. Thank you. Thank you so much. मैं पहले यहाँ पे 3 कार्ड निकालूंगी जिसमें से पास्ट की एनर्जी को हम ओपन करेंगे अभी, और प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज को अभी हम जो है क्लोज ही रहने देंगे यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज माय गाइडिंग एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, please come and guide me for Kumbh Rashi. Thank you. Thank you so much. All right. So let's see कि इस कहानी का पास्ट क्या रहा है. We have round and round. Number 25, number 7. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लव स्टोरी में आपने पहले भी कई बार प्यार किया है। ठीक है, आपको कई बार प्यार हुआ है। ऐसी कहानी, जिस कहानी से सोच कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस कहानी को आप अपनी लव स्टोरी कह रहे हैं, उस लव स्टोरी की जैसी ही कहानियाँ आपने पहले भी देखी हैं या आपके साथ पहले भी वैसा हुआ है। ठीक है, कि आप किसी से कनेक्ट हुए, फिर वो थोड़े टाइम के लिए बहुत बढ़िया आपके लिए रिलेशनशिप रहा, लेकिन फिर आपको उसमें एक अलगाव नज़र आने लगा, आपकी और उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं रही और धीरे धीरे ये सिचुएशन फेड अवे हो गई। फिर दोबारा से ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हों, फिर आपने इनको एक चांस दिया हो, फिर दोबारा से ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर फेड अवे हो गई। फिर हो सकता है कोई और शख्स आया, उनके साथ भी आप ऐसे जुड़े, फिर आपको लगा कि यही मेरा पार्टनर है और धीरे धीरे कहानी फेड अवे हो गई। तो ऐसा एक नहीं बल्कि मुझे लगता है कई कहानियाँ आपने देखी हैं जिनको आप भी अपने माइंड में सोचते हों कि यार ये शॉर्ट टर्म कनेक्शंस ही मुझे क्यों मिलते हैं, मैं हमेशा यहाँ से यहीं तक क्यों पहुँचता हूँ, इसके आगे मेरी कहानी क्यों नहीं बढ़ रही। ये किसी एक ही पर्सन के साथ रिपीटेड साइकिल्स हो सकते हैं आपके, या मैं जहाँ तक देखती हूँ, क्योंकि जनरल एनर्जीज हैं इसलिए हो सकता है किसी एक के साथ ही कई बार साइकिल में आए और उतनी ही एनर्जी 1-2 महीने की या 1-2 साल की एनर्जी में ख़त्म हो गया कहानी। और हो सकता है कि अलग अलग लोगों के साथ आपकी स्टोरी लाइन रही हो। लेट्स सी मोर अबाउट योर पास्ट। एक्वेरियस की लव लाइफ में पास्ट में क्या सब हुआ है, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच। वी हैव 6 of Pentacle, the Tower, 2 of Pentacle, 10 of Swords। क्लियरली जो मैं अभी बात बता रही थी कि दोनों की म्यूचुअल सिचुएशन से हमेशा कहानी स्टार्ट हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी को चेस किया या किसी ने आपको चेस किया, दोनों म्यूचुअली उस कनेक्शन में आए हैं पास्ट में। लेकिन जैसे ही कोई टावर मोमेंट आता, जैसे कोई फाइट होती रिलेशनशिप में, वैसे ही वहाँ पे दोनों की एनर्जी जो है वो
बैलेंस नहीं रहती, या कोई एक जना कहता तुम आए थे मैं तो आया नहीं, या आप कहते कि मैं नहीं आया था तुम आए थे, और वो इम्बैलेंस हो जाता, और फिर ये इम्बैलेंस कभी भी क्लियर नहीं हो पाता। विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स ये रिश्ता ही ख़त्म हो जाता, और आप सोच में पड़ जाते कि जब इतना खूबसूरत था सब कुछ तो सडनली ये ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। लेकिन ऐसे कई साइकिल एक्वेरियंस आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, और अगर कई साइकिल नहीं देखे तो ये आपका एक कनेक्शन है, जिसमें फिर वही बात है ना कि टावर आया, टावर के बाद ख़त्म होना चाहिए ये कहानी, टावर मूवमेंट आ गया, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल से आप लोग दोबारा शुरू करते थे, लेकिन फिर इम्बैलेंस था और फिर वापस से 10 ऑफ सोर्ड से ख़त्म हो जाता। तो विद दिस राउंड एंड राउंड ये कहानी बार बार बनी और बार बार बिगड़ी। ठीक है, किसी एक पर्सन के साथ भी ये कहानी एक बार ख़त्म होके फिर दोबारा से किसी ने इनिशिएटिव लिया, फिर ख़त्म हो गई, ऐसे करके कुछ पास्ट आपकी लाइफ का रहा है। इफ़ दिस रेजोनेट्स विथ यू, आप आगे कहानी को सुने। अगर नहीं होता है रेजोनेट तो मे बी मैं आपकी एनर्जी को कैच नहीं कर पा रही हूँ। नाउ लेट्स सी द प्रेजेंट ऑफ दिस सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपकी लव स्टोरी की? वी हैव ट्रेजर आइसलैंड नंबर 9। सो काफ़ी हार्ट्स हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब पहली चीज़ तो आपको अभी भी उम्मीद है अपनी लव लाइफ से। ठीक है, विद दिस टॉर्टॉइज एनर्जी मुझे लगता है कि काफ़ी स्लो प्रोग्रेस कर रहा है आपका रिश्ता। ठीक है, लेकिन 7 से 9 नंबर की ऊर्जा है, तो एक होप, एक पॉजिटिविटी, एक कंप्लीशन ज़रूर आपको आज नज़र आ रहा है किसी के साथ। आपको लग रहा है कि इस बार शायद सब कुछ अच्छा होगा, इस बार एक हेल्दी एनर्जीज में आप जाओगे। सो काफ़ी पॉजिटिव हो, लेकिन अगेन ये ट्रेजर है, तो आप चाहते हो कि ये जैकपॉट आपको मिले, लेकिन मिला नहीं है। 9 नंबर है, 10 नहीं है, तो कंप्लीशन हुआ नहीं है, लेकिन एक कंप्लीशन होने की जो है वो, या मैं कहूँ कि कंप्लीट करने की साइकिल को एक इच्छा है आपकी, आप बहुत होपफुल हो, बहुत पॉजिटिव हो एक्वेरियस। ठीक है, मुझे प्रेजेंट में ऐसा भी लगता है जैसे हो सकता है कि अगर आपके पास में बहुत सारे साइकिल्स रहे हैं, तो इस समय जिस पर्सन के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपकी बेस्ट चॉइस है। ठीक है, आपको लगता है कि पास्ट में मेरे रिलेशनशिप चाहे कितने भी रहे हों, लेकिन आज जो मेरे पास रिलेशनशिप है वो मेरा जैकपॉट है। अगर ये रिश्ता मेरे को मिल जाता है तो मुझे पास्ट वालों के ना मिलने का कोई गम नहीं होगा। ठीक है, अगर ये कोई एक ही रिश्ता है जिसमें आप आए, फिर ये टावर मोमेंट आया, फिर कोशिश हुई, फिर एकदम से ख़त्म ही हो गया, ये कोई ऐसी कहानी रही है आपकी जहाँ एक राउंड एंड राउंड की सिचुएशन आई है, एटलीस्ट 2 या 3 बार तो आप लोग वापस मिल के बिछड़े हो, तो डेफिनेटली इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार ये पर्सन आएंगे और अब कभी नहीं जाएंगे, बिकॉज इस बार इनको ये, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2 बार हो चुका है और ये 3rd टाइम है। एक्चुअली मैंने 10 ऑफ सोर्ड्स के आगे कार्ड नहीं लिया, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि ये 3rd ही टाइम है, लेकिन अब मुझे चैनल मैसेज मिल रहा है कि 2 बार ऐसा हुआ है, अगर ये कोई एक कनेक्शन है तो, और फिर ये 3rd टाइम है, तो आपको लग रहा है कि ये इट्स लास्ट अटैम्प्ट, और वो होता है ना 3 चांस मिलेंगी। सो और आप काफ़ी होपफुल हो कि अभी आएगा तो नहीं जाएगा, या अभी सब कुछ ठीक होगा मेरी लाइफ में। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन में एक्वेरियस की लव लाइफ की स्थिति क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, यू आर सो एक्साइटेड, सो पॉजिटिव कि इस बार मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मे बी आप साथ में हो इस पर्सन के और आपको फील हो रहा है कि आपने जैकपॉट हिट किया है। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि मैं कोई सेपरेशन वालों की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, इट्स अ जनरल रीडिंग। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स से एक एंडिंग हुई है, इसलिए मैं उस तरीके से सोच रही हूँ, लेकिन आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक पार्टनर के साथ हैं और यू आर लाइक कि आई एम ए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने जो चाहा था मैंने अट्रैक्ट कर लिया। आप कोई मेल भी हो तो भी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकते हो। जनरल रीडिंग में टैरो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक
ऐसी पर्सनालिटी है जो जो चाहती है वो पा लेती है, और उसको लगता है कि यस ये मेरा था, मुझे मिल गया, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो उसके हाथ में ना ये मैजिक वॉन्ड्स है, और देखो वो अपने हाथ पे मैजिक क्रिएट कर रही है। सो उसको लगता है कि सब कुछ वो कर रही है। और यहाँ पे भी आपको ये जैकपॉट में इतने हार्ट्स दिखेंगे, इतनी पॉजिटिविटी दिखेगी। सो मे बी हम में से काफ़ी लोगों को ये जैकपॉट मिल गया है, और काफ़ी लोगों को ये उम्मीद है कि ये जैकपॉट उनका है। थ्री ऑफ पेंटिकल, हर्मिट, थ्री ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे लिटरली दो कहानियाँ हैं। 3-3-3 की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि 3 ऑफ पेंटिकल से रीयूनियन चाह रहे हैं और अभी हर्मिट एनर्जी में है। 9 नंबर की ऊर्जा में है, अभी 10 नंबर की ऊर्जा में नहीं आए हैं, लेकिन चाहते हैं कि यूनियन हो जाए, कहानी में हम साथ में आ जाएं और मेरा ये संन्यास, मेरा ये वनवास ख़त्म हो जाए। ठीक है, वहीं कुछ लोग साथ में हैं, एन्जॉय कर रहे हैं 3 ऑफ कप्स के साथ अपनी लाइफ को। वो सोच रहे हैं कि सब कुछ मिल गया है और आगे की जर्नी को धीरे धीरे जो है वो आगे मैनिफेस्ट कर रहे हैं या धीरे धीरे तय कर रहे हैं। टॉर्टॉइज है तो दोनों ही एनर्जी बड़ी स्लो बढ़ रही हैं। जिनको उम्मीद है वो भी धीरे धीरे, कुछ दिखाई नहीं भी दे रहा लेकिन फिर भी उनको लगता है सब ठीक हो जाएगा। जो साथ में हैं वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय ज़्यादा कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, भविष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सो क्लियरली बहुत स्लो एनर्जी में आप आगे बढ़ रहे हो प्रेजेंट टाइम में इस कनेक्शन में, लेकिन बहुत पॉजिटिविटी है। ठीक है, जो लोग अकेले भी हैं वो भी हर्मिट एनर्जी में इंट्रोसेप्ट कर चुके हैं कि यस दिस इज़ माय पार्टनर, यही सही है मेरे लिए, लॉजिकली भी स्पिरिचुअली भी। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जीज में आप लोग हैं, चाहे आप सेपरेशन में हो चाहे आप साथ में हो। ये कहानी है आपकी प्रेजेंट और पास्ट की। अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, रीडिंग को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे आप अपनी कहानी में क्या जानना चाहते हैं मुझे बताइएगा। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, डोंट वरी। अब हम बात करते हैं आपके भविष्य की। ठीक है, सो भविष्य का कार्ड हमने यहाँ निकाल लिया है। ये स्प्रेड मैं थोड़ा सा लंबा करूँगी तो ये कार्ड्स मैं यहाँ पे हटा रही हूँ। ये आपका भविष्य का कार्ड है और अब मैं आपके भविष्य की एक कहानी यहाँ पे बनाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं बता सकूँ कि आपके भविष्य में क्या सब होने वाला है। एक्वेरियस, लव लाइफ आपकी आगे कहाँ जाएगी, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। सो ये हैं आपके कार्ड्स। ओके, जितनी जगह है उसके हिसाब से मैंने इन कार्ड्स को रखा है। होप कि आपको दिख रहे होंगे। लेट्स सी कि भविष्य क्या है। जैसे मैंने क्लैरिफाई पास्ट को किया था वैसे भविष्य को भी करती जाऊंगी, कार्ड्स को भी करूंगी, सो डोंट वरी। लेट्स सी, भविष्य का कार्ड है टाइम टू गो, नंबर 45। मुझे भविष्य में एक एक्शन दिखता है यहाँ पे। ठीक है, आपको जो चाहिए अपने लव लाइफ में आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। टाइम टू गो का मतलब है कि अब आगे बढ़ने का समय है। तो जो भी आप अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप चाह रहे हो,
वहाँ पे फाइनली जो है आप आगे बढ़ रहे हो इस एनर्जी में कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ तो मेरे पास आ नहीं रही, तो मैं खुद ही जो है वो आगे बढ़ जाऊँ इस रिलेशनशिप से। ये कार्ड जो है वो डेफिनेटली लेट गो की एनर्जी भी लेके आता है, क्योंकि आगे बढ़ना हमेशा अपने पार्टनर की तरफ या अपनी लव लाइफ की तरफ आगे बढ़ना नहीं होता। ये एक ऐसी एनर्जी भी है कि जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे, जिन चीज़ों पे आप अभी तक स्टक थे, उस कॉन्ट्रैक्ट से या पास्ट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट से जहाँ आप राउंड एंड राउंड घूम रहे हो लेकिन कोई रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे, उससे आप आगे बढ़ जाओ, उसे आप रिलीज़ कर दो। ठीक है, सो यहाँ पे एक थ्योरी वर्क कर रही है इस कार्ड में कि कोई अगर आपसे सच में प्यार करता है तो वो आपकी तरफ आता ही है। अगर वो आपकी तरफ नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो आपसे प्यार नहीं करता है। ठीक है, और एंडिंग्स का मतलब हमेशा एंडिंग नहीं होता। वॉक अवे करने का मतलब हमेशा कुछ ख़त्म करना या कुछ छोड़ के जाना नहीं होता। एंडिंग का मतलब न्यू बिगनिंग्स भी है, और वॉक अवे करने का मतलब किसी और डायरेक्शन में कुछ मिलना भी है। सो यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस मुझे मिलता है कि भविष्य में आप जो आपको सर्व नहीं करता, वहाँ से निकल के जो आप अपने लिए चाहते हैं वहाँ की तरफ जा रहे हो। लेट्स सी कि ये कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है। भविष्य में क्या होने वाला है एक्वेरियस की एनर्जी में। टाइम टू गो का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। सो कुछ चीज़ें आपको सर्व नहीं करेंगी जो आप सोच रहे हैं, और आप वहाँ से मूव ऑन करेंगे। यही ये कहानी जो है वो आपको बताई जा रही है। जो भी अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक पर्सन है इस समय, ये कहानी ऐसे कंप्लीट नहीं होगी। इस कहानी में धोखा है, पेन है, ये चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी आपको दिख रही हैं, और आप यहाँ से मूव ऑन करेंगे। लेट्स सी, अब मैं सारे कार्ड्स ओपन करके आपको आपके बारे में बताती हूँ। We have 2 of Pentacles, we have 6 of Wands, King of Swords, the Sun, Ace of Cups, Judgment, Queen of Cups. Beautiful energy. So Aquarius, clearly यहाँ पे 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है कहानी में। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो जिस पर्सन को अभी आप डील कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए काम को वैल्यू करने वाला व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। उसकी लाइफ की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं जिनको वो उसने अपने आप सेट कर रखा है। एंड कुछ लोगों को वो अपनी लाइफ में ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा मान देते हैं। ये उनका करियर हो सकता है, पैसे को मान देते हो, ऐसा पॉसिबल है। सॉरी गाइस, कुछ कार्ड्स गिर गए थे, मैं उठाने लगी थी। सो एक काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन को आप डील कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा प्यार में हैं, आपको ये पर्सन बहुत हैप्पीनेस देता है। वो ट्रेजर आइलैंड वाला जो कार्ड था वो भी है कि आपके लिए ये जैकपॉट है। शायद आपको लगता है कि ये मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। रीज़न यही है कि मे बी ये बहुत वेल्दी हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, और आप बहुत बच्चों जैसे हो। आप छोटी छोटी खुशियों में खुश होते हो। इस पर्सन को भी ऐसा ही लगता है कि आप बहुत जल्दी हैप्पी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो, चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो, बच्चों जैसे हो, और आपको लगता है कि आपका बचपना अगर कोई हैंडल कर सकता है तो ये पर्सन है। ठीक है, लियोज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये 4 साइन मुझे सिग्निफिकेंटली दिख रहे हैं यहाँ पे। बाकी कोई भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि ये सिचुएशन हील हो, और आप में से काफ़ी लोग कोई एक्शन लेंगे भी विथ
विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेंगे और उसके बाद उस एक्शन के रिएक्शन के बेसिस पे आपकी टाइम टू गो की एनर्जी जो है वो आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि सबके लिए ये मैसेज टाइम टू गो की एनर्जी में इस पर्सन से दूर जाना नहीं है, बिकॉज मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स है, जजमेंट है। आप में से काफ़ी लोग जो हैं कि वो अपने इमोशंस को वैल्यू देंगे, और जजमेंट का कार्ड एक कॉल है, एक सेल्फ कॉलिंग है कि यस मुझे ये चीज़ खुशी देती है तो मुझे ये काम करना चाहिए। सो ये हो सकता है। सो मुझे लगता है कि अगला 1 महीना आपका इस कनेक्शन में बहुत अच्छा रहेगा, और उसके बाद जो कुछ भी आप के पर्सन चूज़ करेंगे उसके बेसिस पे ये कहानी जो है वो आगे बढ़ेगी। आप में से काफ़ी लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं और आपका यूनियन तय है इस जन्म में, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स इस कहानी में आएंगे, बिकॉज ये डिवाइन कनेक्शन है, तो डिवाइन कनेक्शंस में जनरली अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। तो यस, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से जो हैं वो होंगी। अगले 1 महीने के अंदर अंदर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखती हैं, और उसके बाद जो होगा वो डिपेंड करता है कि इस कहानी में आपके पर्सन का इन्वॉल्वमेंट क्या रहता है और आपका इन्वॉल्वमेंट क्या रहता है, ठीक है। यस, सो आप लोग जो साथ में हैं, मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, आप साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इस कहानी में। और आप लोग जो साथ में नहीं हैं, मुझे उनके लिए भी लगता है कि आपको कोई ना कोई तो मिलेगा, कोई नया कनेक्शन भी मिल सकता है अगले 1 महीने के अंदर अंदर, या यही पर्सन मिले, पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगले 1 महीने के अंदर अंदर कुछ तो आपकी लव लाइफ में चेंज आएंगे, और पॉजिटिव चेंज आएंगे, आप चिंता मत करो। क्योंकि टाइम टू गो की एनर्जी मुझे कहीं पे भी ये नहीं कह रही कि सभी लोगों के लिए किसी को छोड़ के जाने की ऊर्जा है। टाइम टू गो में वो गेट की तरफ जा रही है, तो वो रिश्ते जो सर्व नहीं कर रहे वही लोग आगे बढ़ेंगे किसी नए रिश्ते की तरफ। वहाँ पे भी कोई नया पर्सन वेट कर रहा है, और वो रिश्ते जहाँ पे उम्मीदें हैं, जहाँ साथ में चल सकते हैं, वहाँ पे आप साथ में ही जाएंगे। फाइन, लेट्स सी सम मोर इनसाइट अबाउट दिस कनेक्शन। भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी इस कनेक्शन में। फर्स्ट चक्रा, डिसीट, एप्रिसिएशन। सो ये कनेक्शन ना राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी में ही है अभी। पहले ठीक होगा, फिर थोड़े से डाउट्स लाएगा, फिर ठीक होगा। तो ये ऐसे ही चलेगा कनेक्शन, ये बना ही ऐसे चलने के लिए हो जैसे, ठीक है। तो अगला 1 महीना इस कनेक्शन के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। जो कुछ भी होना होगा वो इस 1 महीने के रेस्पॉन्स पे हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज, आपसे जहाँ से मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन की तरफ जाएंगे, और ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो क्लियरली ये ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिखता है इस पर्सन का आपके लिए, ठीक है। यस, तो दिस इज ऑल फॉर यू। लेट्स सी कि आपको इस कनेक्शन के रिगार्ड्स में क्या गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। I am not underestimating my own magic, power, beginning, transformation. So see, यहाँ पे क्लियर है कि आपके अंदर का पोटेंशियल ही आपके रिलेशनशिप को जो है वो आगे बढ़ाएगा। नंबर 8 की ऊर्जा है, इन्फाइनिटी का साइन है, बिगनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ परिवर्तन आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, और अगर ये परिवर्तन है तो डेफिनेटली कुछ न्यू बिगनिंग भी होंगी, कुछ मैनिफेस्टेशन भी होंगे। आपको आपकी पावर इस कनेक्शन में लगानी पड़ेगी, चाहे वो आपकी मेंटल पावर हो, मैनिफेस्टेशन की पावर हो, चाहे वो आपकी जनरल पावर हो। ऑल राइट, दिस इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। रीडिंग आपको कैसी लगी, आपसे रेजोनेट हुई या नहीं, मुझे सब बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।